हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग इन्वायरमेंट की सीरीज में लेक्चर 4 पढ़ेंगे। जो हम लोग पूर्वावलोकन की सीरीज पढ़ रहे हैं हिंदी में, उसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल और एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़े थे, यानी कि सतत विकास लक्ष्य और कार्बन चक्र और जल चक्र और वायुमंडल के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो आज का लेक्चर जो है उसमें हम लोग रियो समिट, पृथ्वी सम्मेलन, एजेंडा 21 क्या है और रियो +20 क्या है, ये सब पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी सम्मेलन, रियो समिट भी कहते हैं इसको, पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं इसको, और इंग्लिश में इसको अर्थ समिट कहते हैं। ये कब हुआ? ये 1992 में हुआ। ब्राजील का एक शहर है रियो दी जेनेरियो, वहाँ पे हुआ था 1992 में। इसमें लगभग 180 देशों ने क्या किया था कि प्रतिनिधि ने इसमें पार्टिसिपेट किया था इस सम्मेलन में। और ये रियो दी जेनेरियो ब्राजील में 1992 में, यहाँ पे भी वही लिखा है कि ब्राजील में 1992 में ये संपन्न हुआ था। इसको पृथ्वी सम्मेलन यानी अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1991 में वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की स्थापना की गई थी। ये जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी संस्था है, इसकी स्थापना किस लिए की गई थी? इसकी स्थापना और वित्तीय सहायता देने के लिए की गई थी, जो कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्री हैं, उन देशों के लिए इस संस्था की स्थापना की गई थी, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की। और ये जो हमारा रियो समिट है यानी पृथ्वी सम्मेलन है, 1992 में जो सम्मेलन हुआ, ये किस लिए हुआ था? इसका एजेंडा जो था वो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि सतत विकास, और क्या था? और था ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए, मतलब निपटने के लिए ये किया गया। ग्लोबल इन्वायरमेंट जो फैसिलिटी है, ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत अल्प विकसित देशों को या अल्प विकसित देश निधि यानी कि अल्प विकसित देशों को जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री हैं, उनको लीस्ट डेवलप्ड कंट्री को क्या देता है? वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। 2001 में COP7 की बैठक कहाँ पे हुई? मोरक्को में आयोजित हुई। इस बैठक से प्राप्त निर्देशकों के आधार पे विशिष्ट जलवायु परिवर्तन निधि यानी द स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड की स्थापना की गई थी। ये जो फंड है यानी ये जो निधि है, ये क्या करता है? अनुकूलन के लिए, मतलब ये विकासशील देशों को तकनीकी हस्तांतरण में भी सहायता करती है। कौन सा फंड? ये द स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, और जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक, इसमें ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के साथ जुड़े हुए हैं। कौन कौन जुड़े हुए हैं? ये भी पूछ लेता है कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के साथ कौन कौन सी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं। तो UNDP, UNEP और वर्ल्ड बैंक जुड़े हुए हैं। वर्तमान में हम देखते हैं तो जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है, उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं कार्लोस मैनुअल हैं, ये इसके अध्यक्ष हैं। ये हमारे यहाँ पे दिया हुआ है कि जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है वो कैसे काम करता है। तो ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस में ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको जब मेंस आएगा तब हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी और कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कम्बाट डिजर्टिफिकेशन UNCCD, और क्या है? स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट और मीनामाता कन्वेंशन ऑन मरकरी। ये जितने कन्वेंशन है, इसको ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी जो है वो वित्तीय सहायता या वित्तीय क्रियाविधि के रूप में मतलब काम करता है, इन संस्थाओं को सहायता देता है। और यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में आता है कि मीनामाता जो कन्वेंशन है वो किससे रिलेटेड है? तो वो मरकरी से रिलेटेड है। ये भी हम यहाँ याद कर सकते हैं, आगे भी ये अभी आएगा। और स्टॉकहोम कन्वेंशन वो किससे रिलेटेड है? तो वो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से रिलेटेड है, स्थायी जैव प्रदूषक से रिलेटेड है। कौन सा कन्वेंशन? स्टॉकहोम कन्वेंशन। और मरकरी जो है वो मीनामाता कन्वेंशन से रिलेटेड है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। रियो दी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये क्या था? ये था यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट सम्मेलन, यानी कि ये 1992 में हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो ये भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा यानी कि ये ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी का हिंदी में है। तो ये जो है ये क्या सुविधा देता है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ये वित्तीय सहायता देता है।
तो इसका हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, जिसमें वित्तीय सहायता होगा वही सही होगा। तो ए है, यह जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। तो ये हमारा कीवर्ड आ गया वित्तीय क्रियाविधि, यानी कि ए ऑप्शन सही लग रहा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। यह भूमंडलीय स्तर पर पर्यावरण के मुद्दों पर वैज्ञानिक अनुसंधान करता है, नहीं, वो वित्तीय सहायता देता है। यह OECD के अधीन एक क्या है, अभिकरण है जो अल्प विकसित देशों को उनके पर्यावरण की सुरक्षा के लिए विशिष्ट उद्देश्य से प्रौद्योगिकी और निधियों का अंतरण करता है। तो ये नहीं है, ये भी गलत है, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है। तो 1991 में हमारा ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी का स्थापना किया गया था। किस लिए किया गया था? लीस्ट डेवलप्ड कंट्री को और जो कुछ संस्थाएं हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया गया था। कौन कौन सी संस्थाएं हैं? जैसे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन CBD है, यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, और UNCCD है। तो इन संस्थाओं को ये वित्तीय सहायता देता है। तो आई होप आप लोग को ये टॉपिक क्लियर है। हमारा एजेंडा 21, एजेंडा 21 क्या है? तो एजेंडा 21 जो स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था हमारा परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट के लिए, वो हुआ था 1972 में। उसकी जो 20वीं वर्षगांठ बनाई गई, यानी कि 20वां उसका साल बनाया गया, तब एजेंडा 21 लाया गया। तो हम लोग इसको देख लेते हैं। तो एजेंडा 21 20 साल बाद, यानी कि 1992 में रियो दी जेनेरियो में, ब्राजील के शहर रियो दी जेनेरियो में 1992 में एजेंडा 21 आया। अब इसमें क्या है, ये अर्थ समिट भी कहते हैं रियो दी जेनेरियो में जो हुआ था 1992 में। तो इसमें हुआ क्या था, इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था और क्या मुद्दा था इसका, ये देख लेते हैं हम। तो एजेंडा 21 में का जो मेन मुद्दा था वो था हमारा धारणीय विकास, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सतत विकास। तो इसका मेन जो मुद्दा था वो था सतत विकास के लिए एक वैश्विक परियोजना तैयार करना, और यह पारिस्थितिकी विनाश एवं आर्थिक असमानता को समाप्त करने पर बल देता है। कौन? एजेंडा 21। और इसके यहाँ पे कुछ फैक्ट दिए हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे स्टॉकहोम कन्वेंशन कब हुआ? 1972 में हुआ। इसकी वर्षगांठ यानी कि 20वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो उसके उपलक्ष्य में क्या, पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ 1992 में। और इस पृथ्वी शिखर सम्मेलन यानी कि अर्थ समिट का जब समझौता हुआ तो उसमें एजेंडा 21 आया। एजेंडा 21 क्या, कुछ कुछ जो वो बनाए गए, प्लान बनाए गए कि इससे ये कर करके हम लोग अपने इन्वायरमेंट या ग्लोबल वार्मिंग से जो है को कम कर सकते हैं। तो एजेंडा 21 आया, फिर ये 1992 में ही आया। फिर एजेंडा 21 की समीक्षा करने के लिए 5 वर्ष पे क्या आया, अर्थ समिट +5 आया, यानी कि पृथ्वी सम्मेलन +5। ये 1997 में आया, यानी कि 1992 के 5 साल बाद एजेंडा 21 की समीक्षा करने के लिए ये आया था। रियो समिट +5 भी बोल सकते हैं उसको, या अर्थ समिट +5 बोल सकते हैं, कुछ भी, मतलब दोनों में से कुछ भी बोलिए, सही है। इसके बाद क्या हुआ, एजेंडा 21 के लिए, मतलब जो एजेंडा 21 है उसमें पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए कि हमें ये काम करके हम अपने पर्यावरण को, इन्वायरमेंट में सुधार ला सकते हैं। तो क्या क्या थे इसके कुछ एजेंडा थे, कौन क्या क्या एजेंडा थे? पहला एजेंडा जो था वो था जैविक विविधता का सर्वेक्षण और संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण करना। दूसरा जो था विकासशील देशों में गरीबी निवारण व जनसंख्या नियंत्रण, यानी कि पॉवर्टी को कम करना और पॉपुलेशन को कंट्रोल करना। किन देशों में? तो ये है हमारा डेवलपिंग कंट्री में। और नेक्स्ट जो है वो है पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाने पर बल देना, यानी कि मनी ट्रांसफर को और इजी बना देना। और फिर नेक्स्ट जो है वो है सबको खाद्य, यानी कि सबको जो है खाना प्रोवाइड करना, फूड देना। स्वच्छ जल यानी कि क्लीन वाटर। सामाजिक सुरक्षा यानी कि सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना। तो ये जो थे ये अहम मुद्दे थे किसके, एजेंडा 21 के, कि ये चीज़ में हमें, ये इनका एजेंडा था, तो इसीलिए इनका एजेंडा 21 नाम रखा गया। तो ये था 4 था पूरा। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, समाचारों में कभी कभी दिखने वाला एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना था। हाँ, ये था धारणीय विकास यानी सतत विकास, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक वैश्विक कार्य योजना था। वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन यानी वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इसकी उत्पत्ति हुई? नहीं, इसकी उत्पत्ति कब हुई? 1992 में हुई। किसके 20वीं वर्षगांठ में? स्टॉकहोम कन्वेंशन जो हुआ था 1972 में, उसकी 20वीं वर्षगांठ जब मनाई गई। रियो समिट, अर्थ समिट हुआ जब, कब? 1992 में। उसमें जो है एजेंडा 21 लाया गया। तो 2002 ये गलत है, यानी कि हमारा सेकंड ऑप्शन गलत हो जाता, तो ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था तो कहाँ किया गया था? ब्राजील के शहर रियो दी जेनेरियो यानी कि रियो में किया गया था पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन। तो आई होप आप लोग को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं इसी का आगे का पार्ट, रियो+20 सम्मेलन। रियो सम्मेलन हुआ था, हमने पढ़ा 1992 में। अब रियो सम्मेलन का जो समीक्षा करने के लिए आया था, मतलब एजेंडा 21 रियो सम्मेलन में आया, फिर रियो सम्मेलन और एजेंडा 21 का समीक्षा करने के लिए 5 साल बाद आया था रियो+5 सम्मेलन, वो 1997 में आया था। अब हम देखते हैं रियो+20 सम्मेलन। यहाँ पे वही चीज़ बताया गया कि रियो+5 आया और फिर उसके बाद रियो+5 हुआ कहाँ था, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये 1997 में हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था? यूएसए के न्यूयॉर्क में ये हुआ था। और आता है फिर उसके बाद रियो+10 आता है। तो रियो+10 हुआ था कहाँ? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। और रियो+20 जो है ये रियो सम्मेलन यानी कि पृथ्वी सम्मेलन का 20वां वर्षगांठ मनाने के लिए रियो+20 सम्मेलन हुआ था। पुनः वही हुआ था जहाँ पे हमारा पहला अर्थ समिट हुआ था, रियो दी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। ये कब हुआ? तो इसका सन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जून 2012 में हुआ। अब इसका जो मेन मुद्दा क्या था वो हम देख लेते हैं। तो इसका जो सम्मेलन का घोषणा पत्र था वो ये था, मतलब इसका जो टाइटल था वो था द फ्यूचर वी वांट, यानी कि ऐसा फ्यूचर जैसा हम चाहते हैं। ये इसका मेन टाइटल था एक तरह से, इसको ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेते हैं। और इसमें इस मसौदे पे जनसंख्या, मतलब इसका टॉपिक क्या था कि मतलब क्या क्या मुद्दे हैं इसमें। तो पहला क्या था? पॉपुलेशन नियंत्रण, पॉवर्टी को कम करना, सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और सामाजिक समानता यानी कि सोशल इक्वेलिटी पे जोर देना। और इसमें इंडिया ने क्या वो किया था, मतलब क्या अपना टॉपिक रखा था या मुद्दा क्या था इंडिया का? तो भारत ने हरित अर्थव्यवस्था यानी ग्रीन इकोनॉमी को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक बल दिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया ने भी इसमें क्या आवश्यक बल दिया था, किस पर? तो हरित अर्थव्यवस्था यानी कि ग्रीन इकोनॉमी को प्रोत्साहित करने के लिए बल दिया था। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है रियो+20 सम्मेलन ये क्या है? तो ये किससे रिलेटेड है? तो ये धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। हाँ, ये सही है, धारणीय विकास पर यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ही एक संयुक्त सम्मेलन है। ये विश्व व्यापार संगठन की मंत्रिवर्गीय मिनिस्ट्रियल बैठक है? नहीं, ये मिनिस्ट्रियल बैठक नहीं है। यह जलवायु परिवर्तन पर इंटर गवर्नमेंटल पैनल, यानी कि ये गलत है, इंटर गवर्नमेंटल नहीं है, ये संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का है। और नेक्स्ट जो है ये जैव विविधता पर कन्वेंशन के सदस्य देशों का सम्मेलन है, तो ये भी गलत है, हमारा ए ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी सम्मेलन 5 ये किस सन में आयोजित हुआ था? हम लोगों ने पढ़ा था 1992 के 5 साल बाद 1997 में हुआ था पृथ्वी+5 सम्मेलन। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन रियो+20 घोषणा पत्र का जो शीर्षक था यानी कि जो टाइटल था वो क्या था? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा द फ्यूचर वी वांट, ये इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? हमारा रियो दी जेनेरियो, ब्राजील का एक सिटी है यानी शहर है रियो दी जेनेरियो, वहां पे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये हरित अर्थव्यवस्था पर कार्यवाही के लिए भागीदारी जो अपेक्षाकृत हरित एवं अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था की ओर देशों के संक्रमण में सहायता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक क्रियाविधि है। यह हुआ मतलब किस सम्मेलन में इस पे चर्चा हुआ था या इस पे बात किया गया था? तो ये अभी हम लोगों ने पढ़ा रियो+20 सम्मेलन जो हुआ था 2012 में रियो दी जेनेरियो में हुआ था, उसमें इस पे बात किया गया था, यानी कि इंडिया ने ये मुद्दा रखा था। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विभिन्न संगठन एवं संस्थान। तो ये भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें संस्थान याद करने पड़ेंगे और वो किस शहर में है वो याद करने पड़ेंगे। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान ये कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में है। नेक्स्ट हमारा है इसमें कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना कब हुई? तो ये 1950 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है हमारा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसकी स्थापना 1972 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में स्थित है।
नेक्स्ट हमारा है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी। इसकी स्थापना हुई थी 2 दिसंबर 1970 में हुई थी और ये यूएसए में इसका स्थापना, मतलब ये यूएसए का एक एजेंसी है और इसकी स्थापना 1970 में हुआ था, तो यूएसए में ही है ये। नेक्स्ट हमारा ग्रीन पीस इंटरनेशनल, ये क्या है, ये गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है और इसका मुख्यालय नीदरलैंड में है, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम। पहला है हमारा राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, ये कहाँ पे है, तो ये अभी हम लोगों ने पढ़ा महाराष्ट्र के नागपुर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, ये कब और कहाँ, तो ये कब इसका स्थापना हुआ, तो 1958 में हुआ था, नागपुर में हुआ था। अब यहाँ NEA इसका फुल फॉर्म क्या है, तो ये है नेशनल इन्वायरमेंटल अथॉरिटी, इसका फुल फॉर्म है। और ये कहाँ पे किसकी एजेंसी है ये, तो ये एजेंसी जो है वो किसकी है, यूएसए की एजेंसी है। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय जिनेवा में है। नेक्स्ट है हमारा UNEP का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है UNEP का मुख्यालय वही रिपीट कर दिया है, तो ये क्वेश्चन इसका आंसर क्या होगा, नैरोबी केन्या में है। EPA इसका क्या है, फुल फॉर्म क्या है, तो EPA फुल फॉर्म क्या है हमारा, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी या एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी इसको हम कहेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये हमारा नीदरलैंड में है, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का जो चौथा सत्र हुआ, आयोजित हुआ, ये करंट ओरिएंटेड है, तो इसको अभी हम छोड़ देंगे। जब हम करंट पढ़ेंगे तो करंट में हम करंट का जब इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तब हम लोग पूरा डिटेल में इसको देख लेंगे। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। आज हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर आगे आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप लोग इसको देखिए, अच्छे से समझिए। आप लोगों को पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।